वो चूंकि किसान कल्याण वर्ष है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिला करके कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भवंतर का पैसे दे के आया सोयाबीन के लिए, जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही किसी भी प्रकार से क्यों ना, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला मिला, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं? 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया, गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया। और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए कुंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा? तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है, 27 और 28 हो सकता है 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपके समय क्या हुआ? 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 55 साल तक 1956 में गेहूं लगभग 90-95 रुपए कुंटल था। 2002-03 तक केवल 500 रुपए भाव बढ़ा। कैसी हालत हुई? केवल 500 रुपए, 500 रुपए, 550, 450 रुपए मिलता था 2002-03 तक गेहूं। और आज सरकार के माध्यम से बीते साल ही 2600 रुपए कुंटल। कहां 55 साल में 500 में 400 का योगदान उनका, और कहां 20 साल में 2002-03 से साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 2100 रुपए कुंटल का भाव बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे काम करने का तरीका। खाली जवानी जमा खर्च नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चाहे जो लपर लपर करते, पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, कैसी जीवान और कैसी बात करते। कहा वो एक किसान की बारिश के कारण से आत्महत्या कर ली। मेरे को टेंशन हुआ, फोन लगाया कलेक्टर से, भैया जानकारी निकालो। कलेक्टर गए, उन्हें बारिश और ओले से उनकी आत्महत्या हो गई। मैं जाके मालूम पड़ा एक बूंद पानी भी नहीं गिरा, बर्फ तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। आप बताओ, जब पानी नहीं गिरा वहां फसल कहां से पानी से खराब हो जाएगी और ओले गिर जाएंगे। ये सिवा झूठ बोलने के कुछ नहीं करते और मार पीट करके हाय रे इस तरह का जो दुनिया चलाते हैं, जनता सब जानती। इसलिए पूरे देश से धीरे धीरे करके कांग्रेस गायब हो रही, और ऐसी हालत रही तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे ताला ही लगेगा, कोई उनको ढूंढने वाला नहीं मिलेगा, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने के लिए हाँ, विरोध करो, सकारात्मक विरोध करो, सही बात करो, कोई हमारी कमजोरी हो तो बताओ। हम तो लोकतंत्र में सबका स्वागत करते हैं। और जब हमारी पार्टी दिल्ली में भी माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 50 साल तक अपोजिशन में रहे माननीय मोदी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मोदी जी उसके बाद आए। लगातार जब से 2014 से मोदी जी के बाद मोदी जी के पहले अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क की सौगात दे करके पहली बार जब ग्रामीण क्षेत्र में सड़क देने की बात करी, तब भी कांग्रेस ने कहा था गांव में सड़क देने की क्या जरूरत है, गांव में तो लोग बैलगाड़ी से चलते हैं। आप बताओ कौन बैलगाड़ी से चलता है? और बैलगाड़ी से चलता तो देश का ये वर्तमान में गांव आधारित पूरा अर्थतंत्र है, कृषि तंत्र है। ये हमारे राज्य की, देश की प्रगति कैसे होती? जोरदार अभिनंदन माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लेकर, और माननीय मोदी जी के लिए तो और जोर से ताली बजाओ। उनके अपने काम के आधार पर उन्होंने किसी भी देश के आगे यहाँ के किसानों के कल्याण में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे किसानों की आय, उनकी फसल का उत्पादन, उनकी अपनी स्वाधीनता और देश की अर्थव्यवस्था, इस मामले में कोई बड़े से बड़ा देश भी हो, उनने कोई समझौता नहीं किया और डट करके मुकाबला किया कि हमारे राज्य के और देश के किसानों के लिए, उनके कृषि उत्पादन के सभी प्रकार की फसलों के लिए कोई किसी प्रकार का आयात नहीं कराएंगे। हाँ, हमारे यहाँ की फसलों का निर्यात होना चाहिए, हमारे किसानों के आय को लेकर कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूँ, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है,
एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें इसको। किसको कहते हैं, ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहा है। और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहा है। क्या आनंद आ रहा है। इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। आज के इस दौर में मैं आपसे फिर दोबारा मिलने की इच्छा रखूंगा। थोड़ा समय की कमी है, लेकिन हम अपने राज्य के किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से 55% का अनुदान दे रहे हैं, अन्य किसानों को 45% का अनुदान दे रहे हैं, और लगभग 5.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी क्षेत्र आच्छादित है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उद्यम उन्नयन योजना के माध्यम से 35% का अनुदान दे रहे हैं। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथियों, जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं, जिसमें दोस्तों उस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथ में मध्य प्रदेश में ज़्यादातर दोस्तों किसान हैं, महिला हैं, गरीब परिवार हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों महिलाओं को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। 1,000 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1,250, उसके बाद अब डायरेक्ट इसमें 1,500 हो चुके हैं। और धीरे धीरे करके इसका राशि 3,000 हर महीने देने की भी घोषणा कर चुके हैं साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। जिनको दोस्तों PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन सभी को दोस्तों लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत भी दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों महिलाओं को मिल चुके हैं लाडली आवास। और साथ में दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ में किसानों को जैसे फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों निरंतर काम कर रही हैं। और मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ दिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों जैसे PM किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता है, वही दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों CM किसान कल्याण योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक 13 किस्त जारी कर चुके हैं। 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 14वीं किस्त दोस्तों बहुत जल्द इसमें जारी करने वाले हैं मोहन यादव जी ने। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सभी योजनाओं का राशि जारी कर चुके हैं, जैसे लाडली बहन योजना के अंतर्गत भी दोस्तों इसमें 32 किस्त जारी कर चुके हैं। 33वीं किस्त भी इसी मंथ आने वाले हैं साथियों। और साथ में जो भवंतर योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं, फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों किसानों को बेसब्री से CM किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि दोस्तों किसानों को बहुत जल्द इसमें जारी करने वाले हैं। और इसमें 4-4 महीने के अंतराल में जारी करते हैं। ऐसे में दोस्तों किसानों को बहुत जल्द इसमें CM किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त मिलने वाला है साथियों। और आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और ये जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।